प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिदिन की तरह आज भी इस व्याख्यान माला में बीए प्रथम वर्ष विषय से संबंधित निबंध आत्मनिर्भरता और लेखक के रूप में बालकृष्ण भट्ट, जिसका उद्देश्य है कि आदमी को स्वावलंबी कैसे होना चाहिए, आत्मनिर्भर कैसे हो, इस विषय को लेकर आज चर्चा की जाएगी। दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के यशस्वी निदेशक का प्रयत्न और प्रयास है कि दूरवर्ती निदेशालय से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोरोना महामारी में जो स्थिति क्लासों की उनको पहुंची है, वो ऑनलाइन यूट्यूब या गूगल के किसी ऐसे चैनल के माध्यम से उन तक ये व्याख्यान माला पहुंच सके। और इसी कड़ी में हमने ये व्याख्यान माला का प्रारंभ किया। जो भी बच्चे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं। निरंतर इस पर व्याख्यान डल रहे हैं तो आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और आज के विषय को लेकर निबंध के तत्वों की क्या दृष्टि है और आत्मनिर्भरता निबंध है उसकी समीक्षा क्या है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह है निबंध। उन्होंने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को लेकर इस निबंध की रचना की। आत्मनिर्भरता निबंध में लेखक ने एक सीमित कलेवर में अपने चारों को समेटा है। निबंध लेख की आत्म अभिव्यक्ति कैसी हो और कैसा होना चाहिए उस पर अपनी आत्म अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। अतः लेखक के विचारों से, भावनाओं से उसके सहज अभिव्यक्ति की सीमा हो पाई है। लेखक चाहता है कि राष्ट्रभक्त, निडर, स्वच्छंद, दृढ़ चरित्र, धैर्यवान एवं कर्मठ हो। वह राष्ट्र की तरक्की में सभी देशवासियों को भागीदार होने का आह्वान करता है और अपने विचारों द्वारा पाठक को सचेत करने की भी बात करता है और कहता है कि हर एक देशवासी का नियम होना चाहिए कि वो अपने राष्ट्र के प्रति भक्त होना चाहिए। आत्मनिर्भरता निबंध में एक सूत्रता का सफल नियोजन है। लेखक ने केंद्र बिंदु निबंध को लेकर उसके योगदान, प्राप्ति के साधन, उसके मार्ग की बाधाओं का विवेचन और विश्लेषण करते हुए कहा है कि संपूर्ण निबंध में एक सूत्रता है और यही उनका दायित्व बनता है। यद्यपि लेखक ने आत्मनिर्भरता के से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जोर लगाते हुए कहा और कहने का साहस भी किया और समाज को एक सूत्र में पिरोने की बात भी की। निबंध सर्वथा मौलिक और रोचक और प्रयोजनात्मक होना चाहिए। भारत में खान पान, रहन सहन संबंधित अनेक कुप्रथाओं का प्रचलन है, बोलबाला है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। वह व्यक्ति कभी भी स्वच्छंद रूप से कार्य नहीं कर सकता। बाल विवाह सबसे घातक प्रथा है जो व्यक्ति की आत्मनिर्भरता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है।
जनसंख्या वृद्धि भी इस कुप्रथा का एक ही परिणाम है, राष्ट्र की उन्नति में रोड़ा अटकाना। बच्चों, संक्षेप में बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि आत्मनिर्भर निबंधों में वो तत्व विराजमान हैं, वो सूत्र विराजमान हैं जो समाज को एक सूत्रता, मौलिकता, रोचकता और सबल निर्वाह करने में भागीदार होते दिखाई दे रहे हैं। आत्मनिर्भरता निबंध किन किन समस्याओं को लेकर उभर रहा है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह निबंध तत्कालीन समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां, अनेक कुरीतियां, समाज में निर्बलता का जो दृष्टिपात हो रहा है, इसमें सभ्यता है, संस्कृति है, देश की परतंत्रता, आत्मनिर्भरता का अभाव और शिक्षा, बाल विवाह, जनसंख्या वृद्धि आदि समस्याओं को लेकर निबंध को अभिव्यक्त किया है। अभाव क्या क्या है आत्मनिर्भरता में? भारतीय समाज में व्यक्ति के श्रेष्ठ गुण आत्मनिर्भरता को अनदेखा किया गया है। आत्मनिर्भरता अर्थात अपने भरोसे रहना व्यक्ति का ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो उसकी सफलता का आधार है, आधारभूत ढांचा है। भारतवर्ष में इस प्रकार की शिक्षा का अभाव है। आत्मनिर्भरता के बल के आगे सभी प्रकार के बल अक्षीण बल हो जाते हैं। लेखक का कथन है, यूरोप के देशों की जो इतनी तरक्की हुई है, जो उन्नति हुई है, तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो गए हैं, इनका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहता है। कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश हुआ है उसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे रहना भूल गए हैं और आत्मनिर्भर नहीं हैं। व्यवहारिक शिक्षा का अभाव देखा गया है। प्रस्तुत निबंध में शिक्षा पर जोर और व्यवहारिक शिक्षा अभाव की समस्या को निबंधकार ने उठाते हुए अपनी कथनी और लेखक ने कहा कि आत्मनिर्भर या अपनी सहायता के लिए संबंध में जो शिक्षा हमें खेतीहार, दुकानदार, बढ़ई, लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, उसके मुकाबले वे स्कूल और कॉलेजों में कुछ नहीं प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि समाज को अगर तरक्की करनी है तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। भाग्यवाद की समस्या क्या है? निबंधकार कहते हैं, आलसी लोगों का यही हाल होता है और वो अपने भाग्य पर विश्वास करते हैं, काम नहीं करते। निरी किस्मत और भाग्य पर वो ही लोग रहते हैं जो आलसी होते हैं। इसलिए भाग्य के साथ आत्मनिर्भर होना जरूरी बनता है और कार्य करना जरूरी होता है। ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं की करता है जो सहायता आप करते हैं। अपनी सहायता स्वयं अपनी दास्तां लिखते हैं। सामाजिक ढांचा क्या है? भारतीय समाज के अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता, सोच कुंठित हो जाती है और राष्ट्र के नागरिक विकास की सीढ़ियों ही नहीं चढ़ पाते और नीचे ही रह जाते हैं। लेखक मानता है समाज में ऐसे ऐसे कुसंस्कार और निंदित रीतियां चल पड़ी हैं कि आत्मनिर्भरता पास तक भी नहीं फटकती। समाज में बंधन, खान पान आदि की कैद जो हमारे पीछे लगी है, वो इन सब का परिणाम आपके सामने है। उन सब का यही तो परिणाम हुआ। आजादी जिस पर निर्भरता या किसी दूसरे पुरुष पे गुण की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी की है, शुरू से ही नहीं हो पाती। इसलिए आदमी को निर्भर होना जरूरी है। परतंत्रता और पिछड़ापन का कारण भी एक लेखक ने अपने लेख में लिखा है। भारत के परतंत्र होने
और हमारे पिछड़ेपन का कारण भारतवर्ष की जड़ परंपराओं और श्रम की कमी के कारण माना जाता है। इस संदर्भ में लेखक यह मानता है कि पुराने लोगों में जो चूक और गलती बनी है उसी का नतीजा वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहो जिस नाम से पुकारिए, यथा जातीय का भाव जाता रहा एक नहीं है, आपस की हमदर्दी नहीं। इन सब कारणों के कारण हमारी पतनता और पिछड़ापन का कारण भी देखा जा सकता है। बाल विवाह। देश में बाल विवाह की प्रथा लंबे समय से चली रही, लेकिन अब वो लगभग समाप्त हो गई है। जैसे जैसे लोग आत्मनिर्भर होने दिखाई देने लगे, जनसंख्या वृद्धि, ब्रह्मचार्य का महत्व घटना शुरू होगा। लेखक कुप्रथा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जब यूरोप में भिन्न भिन्न देशों में बाप माँ अपने लड़कों और तालीम देने के साथ ही साथ अपने भरोसे पर जिंदगी की किसी को किस तरह पर खेले जाना चाहिए, वह पौरुष पे गुण की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के माँ बाप हम लोगों के माँ बाप की तरह अपने पुत्र और मित्र मुख शत्रु हैं कि बिना सोचे समझे लड़कपन के चक्की का पाट गले बांधकर बेचारों को सब तरह की हीन दीन और लाचार कर देने वाली बात करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा कारण है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या बुद्धिहीन है, जिसका एक मुख्य कारण बाल विवाह है। लेखक जनसंख्या वृद्धि से चिंतित है और कटाक्ष करते हुए कहता है, इधर 50 वर्षों से अंग्रेजी राज के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी भलाई और न झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से डोडी टूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ा लेते हैं। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए और उसके घटने का सुगम उपाय केवल बाल विवाह का रोक जाना ही सफल माना जाता है। आज के इस व्याख्यान में जो आत्मनिर्भरता है उस पर विचार करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं के कार्यों को और स्वयं की स्वतंत्रता, स्वयं के सामाजिक बंधन और स्वयं की व्यवहारिक शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अन्य उभरती हुई कुछ समस्याओं का समाधान भी हमने अपने तरीके से कर लेना चाहिए और स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तभी हम विकास कर सकते हैं, तभी हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आयोजित कार्यक्रम व्याख्यानमाला का आयोजित कार्यक्रम हो, इसमें बच्चों को लाभ मिले, उनको तरक्की मिले, ऐसी भावना है, ऐसी सोच है। जय हिंद, जय भारत।